हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। कैसे हैं? पढ़ने में मज़ा आ रहा है? तो साइंस का हम लोग तीसरा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अब चौथा चैप्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। और तीसरा चैप्टर है, उसका क्वेश्चन खुद से बनाना है। देखिए, आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा। क्या है? स्कूल आने से पहले आप लोग बहुत सारा काम किए होंगे। शायद आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, शायद यानी कोई किताब आपने पढ़े हैं, तो कुछ खाया हो अथवा कोई अन्य दैनिक गतिविधियों की होगी। इन गतिविधियों में आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग किए? क्या है? आप लोग जैसे कोई बच्चा है, कोई आदमी है तो कोई किताब पढ़े, कोई काम किए, तो उस काम में कौन कौन से वस्तु का उपयोग किए। तो आज हम लोग वस्तु के बारे में जानेंगे। यह वस्तु हमें कहाँ से मिलती है? जिस तरह से हम लोग कपड़े के बारे में जाने, भोजन के बारे में जानकारी लिए, जो भोजन कहाँ से आता है, उसी तरह वस्तु के बारे में जानेंगे, वस्तु आता कहाँ से है। क्या प्राकृतिक में यह इन्हीं रूपों में पाई जाती है? क्या हम इन्हें बनाते हैं? अगर हम इन्हें बनाते हैं तो किन वस्तुओं से? आपका क्रिकेट बैट लकड़ी की ही था। गेंद किस पदार्थ से बना हुआ है? जैसे किस वस्तु से क्रिकेट खेलता है तो उसका जो बैल होता है, बल्ला, वह किससे बना हुआ है? तो लकड़ी का बना हुआ रहता है। क्रियाकलाप ऐप में देखना है। क्या है? नेक्स्ट की ओर, क्रियाकलाप 1। इस तरह से चार्ट बना हुआ है। चार्ट में आपको लिखना है, प्रयोग में लाए कि वस्तुओं को तालिका में अंकित करें। प्रत्येक वस्तु किन किन पदार्थ के बनी है, उनको भी तालिका में भरना है। अब यह देखना है, यह चार्ट बना लीजिए कॉपी पर और बना के देखना है कि यह गिलास है, पुस्तक है, कुर्सी है, किस किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, वस्तु के बारे में इस तरह से है। ये हो गया गिलास। गिलास किस चीज़ से बनता है? तो गिलास हो गया प्लास्टिक से बनता है, शीशा से बनता है। प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, कांच सबका क्या बनता है? गिलास। अब पुस्तक को देखना है। पुस्तक किससे तैयार होता है? तो वह लकड़ी यानी पेड़ों से होता है। पेड़ को काट करके वह पेपर तैयार किया जाता है। पेड़ से काटा, उसके बाद पेपर तैयार हुआ, पेपर के बाद यह पुस्तक तैयार हुआ, ठीक है। इसको इस तरह से चार्ट बना के इसमें लिख लेना है। अब देखना है कुर्सी। कुर्सी किस चीज़ से बना? तो कुर्सी लकड़ी का बनता है, प्लास्टिक का बनता है। लकड़ी हो गया, प्लास्टिक का, सबसे कुर्सी बनता है। अब यहाँ दर्शा लीजिए, जैसे पलंग बनाना है तो पलंग भी लकड़ी हो गया, लकड़ी का। अब एल्युमिनियम का भी मिलता है। इस तरह से चार्ट बना के इसमें लिख लेना है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या आप सभी वस्तुओं के पदार्थ लिख पाएँ? अपने शिक्षक, मित्र और अभिभावक से विचार करें। अब क्या है, इस तरह से चार्ट में लिख लेना है। आपने स्कूल में जाइएगा तो टीचर से इसका जानकारी ले लेना है, ठीक है, और इसका नाम भी लिखना है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं क्रियाकलाप 2। इसमें भी चार्ट बना हुआ है।
चार्ट के माध्यम से इसकी जानकारी लेंगे। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ वस्तुएं धातु से बनी है तो कुछ प्लास्टिक से की जानकारी मतलब क्या है। कुछ वस्तु धातु से बना हुआ है तो कोई प्लास्टिक से बना हुआ है। धातु से बनी चीज़ क्या क्या बनता है, यानी हो गया इससे टेबल हो गया, टेबल, कुर्सी, खाट, पीढ़ा, सोफा, प्लास्टिक से भी ये चीज़ बन जाता है। टेबल भी आता है प्लास्टिक का, टेबल, कुर्सी, मचिया या किचन का भी सामान बहुत सारा डब्बा हो गया, मसाला रखने वाला हो गया या अचार रखने वाला, ये सब भी वस्तु प्लास्टिक का बनता है। ठीक है, इस तरह के आगे की ओर बढ़ना है, इसी तरह चार्ट बना लेना है। देखिए क्या है, हमने इन आधार पर समूहीकरण किया कि वस्तु किस पदार्थ की बनी है। एक क्रम में आई वस्तुओं में कम से कम एक गुण समान है। जैसे क्रमांक 2 में आई सभी वस्तुओं प्लास्टिक की बनी है। देखिए किस तरह से चार्ट में था, एक लकड़ी से बना हुआ था और एक प्लास्टिक से बना हुआ था। कठोरता, अब किस में कठोरता होती है, यह तालिका इसमें देखना है। तालिका 4.3 में पदार्थों की सूची दिए गए हैं, गुणों के आधार पर बनाए इन्हें दबाने की कोशिश करें। कौन से पदार्थ आसानी से दब रहा है, अब इन पदार्थों को खरोचे, तालिका बनाए, समूह बनाए ही कौन सा पदार्थ आसानी से दबता है और कौन सा खुरचता है। ये जो है क्या है, पदार्थ खुरचा जाता है। ये क्या हो गया, ये आपको लकड़ी का है, उस पर नहीं दबता है। लकड़ी का रहेगा तो दबाया जा नहीं सकता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या जो पदार्थ दब रहा है उसे खरोचना भी आसान है। जो दबता है उसको खरोचना भी आसान होता है। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे जा सकते हैं वह कोमल पदार्थ होता है। जो पदार्थ दबता है वह किसी चीज़ का ऐसे खरोच देते हैं तो उसमें दाग हो जाता है, तो क्या है, वह एक कोमल पदार्थ होता है। जिन पदार्थों को दबाना कठिन है वह कठोर कहलाता है। बताए, रुई क्या है, रुई कठोर है कि कोमल है, तो रुई कोमल हो गया। स्पंज, ये सब कोमल। और लकड़ी क्या है, लकड़ी कठोर है या कोमल है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चमक, देखना है चमक किस वस्तु में होता है, इसको हम लोग जानेंगे। क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की पन्नी और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या है, अब क्या है, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, चौक ले लीजिए, पन्नी ले लीजिए, प्लास्टिक, कुछ को इकट्ठा कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ता है। चमकीले पदार्थ को एक समूह में अलग कीजिए। क्या है, इतना पदार्थ लिए हैं, उसमें देखना है कि किसे क्या, यह एक चमकीला पदार्थ है तो उसको क्या करना है, समूह से थोड़ा अलग रख देना है। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक देखते हैं। तो पदार्थ की सतह को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे चमकने वाले हैं अथवा नहीं।
कैसे पता चलेगा? तो एक रेग मार आता है, उससे रगड़ा जाता है, तब पता चलेगा कि इससे यह चमकने वाला वस्तु है। और देखना है, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होती है। क्या है? जिसमें चमक आएगा वो क्या होता है? वह धातु होता है। जैसे देख रहा है, ये जो है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना, ये सब क्या है? ये सब धातु है। इस जब कॉपी में लिखिएगा या बुक में रहेगा तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है। किसका? ये जो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना, ये सबको इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है जो पढ़ने में आसानी होगा। अब धातुओं का उदाहरण है, कुछ धातु बहुधा अपनी चमक खो देती है। अच्छा, कोई धातु क्या है? अपना चमक खत्म कर देता है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। अच्छा, किसी धातु में चमक नहीं रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है उसमें नमी आ जाता है, इसके लिए उसको चमकना कम हो जाता है। नमी। अब देखिए घुलनशील। अब घुलनशील क्या है? इस तरह से आप गिलास है, गिलास में कुछ पानी डालिए और पानी में डाल करके पता लगाइए कि घुलने वाला चीज़ क्या है। कितना गिलास है? यह गिलास है। इस तरह से गिलास का फिगर बना लेना है, ठीक है। और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसमें पानी है सब में। और एक कटोरी कितना है? 1 2 3 4 कटोरी है। इसमें एक में नमक डाला हुआ है, एक में रेत यानी बालू, तीसरा में चॉक पाउडर यानी चूना, और इसमें शक्कर यानी चीनी। अब देखना है कौन घुलनशील है। तो आवश्यक सामग्री लीजिए। देखिए, कांच के 4 गिलास, चम्मच, शक्कर, रेत, नमक, चौक, पूर्ण लीजिए। ये सब है ना, इस तरह आपके बुक में होगा तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, कलम से नहीं, ठीक है। तो इसको कर लेना है। अब देखना है, कांच के 4 गिलास ले तथा प्रत्येक, है ना 4 गिलास, 4 गिलास लीजिए और प्रत्येक को 3/4 जल से भर दीजिए। सभी में पानी कितना रखना है? 3/4। देख रहे हैं यहाँ तक ये सब पानी है। क्रमश एक चम्मच शक्कर, रेत, नमक, चौकचूर्ण डालकर चम्मच से हिलाएं। अब क्या है, जितना ये रखा हुआ है, रेत है, नमक है, चौक पाउडर है, शक्कर है, सबको मिला करके पानी में डालना है। इन्हें स्थिर छोड़ दे। 5 मिनट बाद अब इसको क्या करना है, उसमें गिलास में रख दीजिए और उसको स्थिर से छोड़ देना है। अब आगे देखना है इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन क्या आया। किस तरह से, देखिए रेत है, इसको इस तरह से फिगर भी बना लीजिएगा अपने कॉपी में तो और बढ़िया रहेगा, याद करने का आसानी हो जाएगा। अब इसमें स्थिर छोड़ दें। 5 मिनट बाद इन गिलासों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ कर सकते हैं। क्या है, इसमें डाल दीजिए गिलास में जो रेत है, नमक है, चौक पाउडर है, सबको गिलास में रख दीजिए, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब देखना है कौन घुल गया और कौन नहीं घुला। अब देखिए, यह इस तरह से चाट बनाइए, है ना। नमक, रेत, चौक पाउडर सब लिए हैं। अब देखना है कौन घुलनशील हुआ और कौन नहीं हुआ। तो शक्कर है, तो यह शक्कर घुलनशील हो गया, यानी शक्कर, चीनी घुल गया। शक्कर क्या है, घुलता है, ठीक है, तो यह घुलनशील हो गया। रेत नहीं घुलेगा। नमक भी घुल गया। चौक पाउडर, चौक घुलता है लेकिन वह पता चल जाता है।
चौक तो घुल जाएगा लेकिन उसमें दिखाई देगा, उस पानी में मिलेगा नहीं। नेक्स्ट देखना है, यह आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्ण विलीन हो गया, यानी कुछ पदार्थ ऐसा था जो जल में घुल गया, अर्थात घुल गए हैं। हम यह कहते हैं कि पदार्थ जल में विलीन है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुला। कुछ ऐसा पदार्थ था जो जल में नहीं घुला। ये पदार्थ जल में अविलय है। जल में कई पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है। ठीक है, जल को इस स्थिति में घोलकर या विलायक कहेंगे। क्या जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ घोलक हो सकता है? जल के अलावा और कोई घुलने वाला वस्तु होता है। तो आपने हाथ में कालिख पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे आप किससे साफ करते हैं? अब देखना है, आपके हाथ में कुछ पेंट वगैरह कलर लग जाता है तो उसको किस तरह से उसको सफाई करते हैं, या अलकतरा जैसे रोड बनता है ना, पीच वगैरह, तो वह अलकतरा का उपयोग होता है। तो शिक्षक से चर्चा करें। क्या करना है, इसे अपना स्कूल में जा कर के अपना जो गुरु है उनसे चर्चा करना है। आपके हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे आप केरोसिन यानी मिट्टी का तेल से साफ करते हैं। जैसे अलकतरा लग गया, पेंट लग गया, पेंट जैसे घर केमारी को जो पेंट करता है तो वह जल्दी नहीं हटता है, तो उस किससे साफ होता है? तो वह अलकतरा से साफ होता है। किससे किया? केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। केरोसिन तेल आपके हाथ में लगे अलकतरा को क्या करता है? उसको हाथ से सफाई करता है। अब आगे की ओर देखना है, क्या है? बहुत से पदार्थ जल में घुलनशील है, इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? कुछ ऐसा पदार्थ है जो जल में घुल जाता है और कुछ ऐसा पदार्थ जो जल में नहीं घुलता है। जिस तरह से हम लोग चार्ट में दिखाए गए हैं उस तरह से आपको लिख लेना है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं और गर्म पानी में जल्दी घुलते हैं। जैसे बच्चे लोग हॉर्लिक्स पीते हैं, हॉर्लिक्स पीजिएगा तो क्या वह ठंडा पानी में जल्दी मिलता है? नहीं। तो उसको गर्म दूध, जिसके पास दूध है तो दूध गर्म में या गर्म पानी रहेगा तो वह जल्दी घुल जाता है। क्रियाकलाप 5 में आइए। क्या है? ये भी चार्ट के माध्यम से इसको इस तरह से कॉपी में चार्ट बना करके लिखना है। देखिए क्रियाकलाप 5, आधी कटोरी पानी लीजिए। क्या है? आधा कटोरा पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच चीनी डालिए और चम्मच से मिलाइए। क्या है? आधा चम्मच चीनी डाल के उसको मिलाइए। घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर डालिए और मिलाइए। क्या चीनी घुली? ऐसा तब तक करें जब तक चीनी पानी में घुलती रहे। क्या है? जब चीनी नींबू पानी लोग बनाता है तो उसको क्या खूब मिलाते रहता है जो चीनी अच्छी तरह से मिल जाए, जिससे मीठापा करे। नहीं, घुलने पर पानी को गर्म कीजिए तथा अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि पेंदी में पड़ी चीनी घुल जाती है। अच्छा, अब क्या है? जब ठंडा पानी में चीनी डालता है तो उसको घोलते रहता है, लेकिन क्या करता है? नीचे में चीनी आके जमा रहता है। उसको थोड़ा सा उबाल कर दीजिए, गर्म कर दीजिए पानी, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अन्य घुलनशील पदार्थों के साथ भी यह प्रक्रिया कीजिए। और तालिका अब देखिए, इस तरह से चार्ट बना करके आप लोग इसमें लिखिए। इस तरह से कॉपी में चार्ट बनाइए और लिखिए कि गर्म पानी में कौन घुलता है और कौन पदार्थ नहीं घुलता है।
पदार्थ ठंडे जल में गर्म करने पर घुल जाता है। देखिए यहाँ जल लिए, ठीक, जल लिए, अब यहाँ चीनी रखना है। चीनी, ठंडा जल है, ठंडे है तो यह थोड़ा समय लगता है घुलने में, और गर्म करने पर क्या है, यह अच्छी तरह से घुल जाता है। चार्ट के माध्यम से पढ़ने से ना याद करने का क्षमता बढ़ता है। अभी से आप लोग अच्छा से याद कीजिएगा ना तो कंपटीशन का तैयारी में कोई दिक्कत ना होगा, जल्दी नौकरी मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ रेत यानी बालू। रेत, क्या रेत घुलता है? नहीं, यहाँ रेत नहीं घुलता है। अब देखिए तालिका, इसमें आपको पता लगाता है कि पानी की निश्चित मात्रा में किस पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है। इस पदार्थ की घुलनशील कहते हैं। अच्छा, घुलने वाला चीज़ जैसे चीनी घुल गया, मिश्री घुल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको घुलनशील पदार्थ कहते हैं। इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। संतृप्त, गर्म करने पर किसी घोल विलयन हो, घोल पदार्थ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या है? कुछ गैस भी जल में घुलनशील है, परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशील घट जाता है। अच्छा, कोई वस्तु गर्म करते हैं तो उसका घुलने का जो क्षमता अधिक बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखना है, गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है? किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो आप क्या करेंगे? घोल को गर्म करके देखिए, नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक और डालिए। जैसे कुछ चम्मच नमक डाल के पानी को गर्म किए हैं, अब फिर उसमें बाद में फिर नमक डालिए। देखिए, यह अवलोकन कीजिए क्या होगा। यह घोल पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए। अब देखना है क्रियाकलाप 6 में क्या है। सिरका क्या है? सिरका नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य का नमूने इकट्ठा कीजिए। क्या है? कुछ सरसों का तेल ले लीजिए, कुछ नींबू का रस ले लीजिए, कुछ नारियल का तेल ले लीजिए, कोई मिट्टी का तेल ले लीजिए और इसको पानी में डाल के अवलोकन कीजिए। ठीक है, अब देखना है कांच का एक गिलास लीजिए, इसके आधे भाग को जल से भरिए। क्या है? गिलास ले लेना है शीशा का, अब उसमें पानी भर देना है। अब इसमें कुछ चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति हिलाइए। अब कोई द्रव्य डाल के उसको हिलाइए। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए किस तरह से फिर भी यह चार्ट के माध्यम से इस चैप्टर में ज़्यादा चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, अवलोकन कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। यह देखना है क्या यह जल के साथ मिल जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके सभी के साथ इस प्रयोग में दोहराएं। क्या है? जितने भी द्रव्य है उसके साथ आप इसको फिर से दोहराइए। अवलोकन की तालिका आप देखना है। यह आपको यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है। क्या है? कुछ द्रव्य ऐसा होता है कि जल में अच्छी तरह से घुल जाता है, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होता है और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक बन जाता है। क्या है? घुलता नहीं है, लेकिन कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो वह रूप अपना अलग ले लेता है। अब देखिए द्रव्य भाली भांति मिश्रित हो। देखिए क्या है? नींबू क्या है? मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल यह मिश्रित नहीं होता है। सिरका, नींबू का रस क्या है? यह मिश्रित होता है। सरसों का तेल
सरसों का तेल है ना, यह पानी में नहीं मिलता है, वह तैरने लगता है। सरसों का तेल मिश्रित नहीं है। नारियल का तेल ये भी मिलता नहीं है। कैरोसिन ये भी नहीं मिलता है। कुछ गैस जल में घुलनशील है। क्या है? कुछ गैस ऐसा है जो जल में घुलनशील होता है, घुलने वाला होता है, जबकि अन्य नहीं है। सामान्य जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में घुलनशील है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। गर्म पानी में क्या है? ऑक्सीजन का घुलनशील जो होता है घटता है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाली जंतुओं एवं पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ऑक्सीजन गैस जो है जल में जो रहता है जंतुओं एवं पादप, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप पारदर्शिता। अच्छा, पारदर्शिता आर पार कैसे दिखता है? पारदर्शिता यानी आर पार दिखने वाला। कोई ऐसा शीशा होता है कि आर पार दिखता है। अब देखिए क्रियाकलाप साथ में क्या है? कांच के टुकड़े, प्लास्टिक या थैली, गत्ता, कागज इत्यादि सामग्री एकत्र कीजिए, एक एक करके इनसे होकर जलते बल्ब को देखने का प्रयास कीजिए। अब क्या करना है? कुछ कांच का सामान ले लीजिए, चाहे कुछ प्लास्टिक का थैली हो गया, गत्ता हो गया, ये सब ले करके आप प्रकाश, जैसे बल्ब जल रहा है तो उसको ऐसे देखना है। तो यह देखना है कि आर पार हो रहा है कि नहीं। तो क्या आपको कुछ दिख रहा है? इस आधार पर पदार्थ के समूह बनाइए। क्या है? इसकी आर पार दिख रहा है तो उसका समूह बनाएगी। कितने वस्तु से यह आर पार दिख रहा है? वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। जो आर पार दिखता है उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शिता। तो पारदर्शिता समूह में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से पारदर्शिता का प्रैक्टिस कर रहा है बच्चे लोग। अपना चेहरा को आर पार देख रहा है प्रकाश से। कुछ पदार्थ में से वस्तुएं को नहीं देखा जा सकता है। कुछ ऐसा पदार्थ है जिसे आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ है जिसे आप देख सकते हैं। यह पदार्थ अपारदर्शिता कहते हैं। इस तरह से आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो उसको बुक लेके पढ़ना है, ऐसे नहीं केवल सुनना नहीं है। किताब लीजिए, आपको अपना बिहार बोर्ड वाला है सो 6 क्लास के, और जिस तरह लाइन बाय लाइन बता रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाना है। पारदर्शिता किसको बोलते हैं? जो आर पार नहीं दिखाई देता हो उसे अपारदर्शिता कहा जाता है। कुछ अपारदर्शिता पदार्थ का उदाहरण दीजिए। कुछ वस्तुएं पदार्थ में से देखने पर स्पष्ट या धुंधला दिखाई देता है। क्या है? कोई स्पष्ट दिखाई देता है तो कोई धुंधला दिखाई देता है। तो यह पारभासी कहलाता है। उत्प्लावकता। अब आगे की ओर देखना है। देखिए किस तरह से पानी में क्या क्या डाले हुआ है। उत्प्लवकता, पेंसिल है, चाबी है, पत्ता है, किस तरह से उसी तरह से पढ़ना है। उत्प्लावकता। कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाता है, वे जल की सतह पर आकर तैरने लगते थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाता है। अच्छा, कुछ गिलास में, एक गिलास लीजिए कांच का, उसमें पानी डालिए, कुछ वस्तु क्या है? तैरने लगता है, कुछ वस्तु क्या है? गिलास के नीचे आके बैठ जाता है। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जिस तरह से कोई वस्तु पानी में भीगने से क्या है? वह तैरने लगता है। पत्ता है, तैरने लगेगा। भारी सामान वह जाके डूब जाता है। अब देखना है, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियाँ, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की वे बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में गिराते हैं, इन सब का क्या होता है? इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, यह तालाब है, यह पत्ता है, ये लकड़ी का है, यह पेंसिल है, सब तैर रहा है। या जो ठोस चीज़ है, देखिए चाबी है, कंकड़ है, पत्थर है, वह क्या किया?
यह तली में आकर के बैठ गया। अब आगे की ओर देख रहे हैं, जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रव्य जैसे तेल हो गया, तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? तेल क्या है? बैठता नहीं है, वह ऊपर ही तैरते रहता है। कुछ वस्तुओं को एकत्र करके किसी बर्तन के आधे भाग को जल से भरे और प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पानी में डालें। जिस तरह से फिगर देखा है, जो कोई कंकड़ बालू डाल लेता है, कोई पेंसिल है, पत्ता है, तो सब तैरते रहता है। अब आगे की ओर देखना है, पानी में तैरने और पानी में डूबने वाले वस्तुओं के समूह बनाइए। क्या है? जो वस्तु पानी में तैरता है और जो पानी में डूब जाता है, उसका एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, यानी एक जगह वस्तु को रखिए, जो एक तैरने वाला है और ये डूबने वाला है। पानी पर तैरने वाले वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती हैं। क्या है? जो हल्का रहेगा वह क्या करेगा? पानी में तैरेगा, और जो भारी रहेगा वह अंदर में डूब जाएगा। लोहे की बनी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। क्या है? लोहा का जो वस्तु बनता है वह क्या करता है? वह पानी में जाके डूब जाता है, क्योंकि वह भारी रहता है। एक छोटा पिन भी डूब जाता है। एक छोटा सा पिन भी गिराइएगा पानी में तो क्या करेगा? वह जाके नीचे की ओर डूब जाएगा। परंतु लोहे का बना जहाज, अब देख लीजिए, लोहे का जहाज अपनी विशिष्ट आकृति के कारण नहीं डूबता है। इसी पर आप शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। क्या लोहा तो डूब जाता है, लेकिन लोहे का जहाज क्यों नहीं डूबता है? तो एक उसका आकृति दिया गया है, जैसे कि वह पानी में नहीं डूब सकता है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थ के अपने भिन्न आकार एवं आकृतियों तथा गुण होते हैं। क्या है? पदार्थ का अलग अलग आकृति होता है, अलग अलग गुण होता है, तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकता है। सबका भिन्न भिन्न अलग अलग मिश्रित होने का गुण होता है। कोई वस्तु उसमें जाके डूब जाता है, कोई तैरने लगता है। अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? पारदर्शी भी हो सकता है, यानी पारदर्शी मीन्स आर पार दिखना, अपारदर्शी यानी आर पार नहीं दिखा, और पारभासी भी हो सकता है। पदार्थ का समूह उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। क्या है? उसका गुण से आधारित किया जाता है। हम पदार्थ को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पदार्थ को एक समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ता है हम लोग को? तो दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थ का वर्गीकरण या समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। क्या है? अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सुविधा हो जाएगा। अलग अलग रख रहेंगे तो हम एक जगह, जैसे चावल, गेहूँ, आटा सब एक साथ नहीं रख सकते हैं, सबका अलग अलग रहता है। तो उसी तरह अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको उस काम करने में आसानी होगा। उसी तरह से इस अलग अलग वस्तुओं का समूह को अलग अलग रखा जाता है। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडार सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार की हो सकती है। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडार सामान्य इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उसको पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है। क्या है? दुकानदार है, चॉकलेट का डब्बा अलग रखता है, बिस्किट का अलग रखता है, क्योंकि उसको देने में आसानी होगा। जबकि अनाज तथा दाल का भंडार किसी अन्य स्थान पर करता है। इसी प्रकार के समूह के लाभप्रद होने के एक दूसरे का कारण भी है। पदार्थ को इस प्रकार
समूह में बांटकर उनको गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए नए शब्द क्या हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। कठोर, हार्ड, ठीक है। अपारदर्शिता यानी ओपेक, ठीक है। घुलनशील, घुलनशील का इंग्लिश है यानी इंसोलो, इंग्लिश है, इसका इंग्लिश याद रख लेना है। और खुरदरा, खुरदरा का रफ। चमक, चमक का क्या है, लस्टर, साइन, क्या कहता है, साइन आता है इसका, इस चीज़ का चमक बहुत है। घुलनशील ये हो गया सोलू। आइए सबस्टांस, सबस्टांस मीन्स पदार्थ। ओके, अब नेक्स्ट देखना है पारभासी के ट्रांसलूसेंट, धातु, धातु का मेटल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है, आप देखना है हमने क्या सीखे, चौथा चैप्टर में क्या क्या सीखे उसके बारे में जानकारी। सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थ से बने होते हैं। क्या है, सभी वस्तुएं अलग अलग पदार्थ का बना होता है। अब देखना है पदार्थ का समूह उनके गुणों में समानताओं या विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। पदार्थ का समूह किस किस पर रखा जाता है, तो उसका गुण पर अलग अलग करके रखा जाता है। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जबकि कुछ कोमल होता है। क्या होता है, कुछ पदार्थ कठोर होता है और कुछ पदार्थ कोमल होता है। कुछ चमक होती है, कुछ चमक होता है तो कुछ में चमक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर, कुछ पदार्थ द्रव्य में घुलनशील है तो कुछ घुलनशील, कुछ पदार्थ कैसे है, द्रव्य में घुल जाता है तो कुछ नहीं घुलता है। कुछ पदार्थ जल में डूब जाता है। जिस तरह से गिलास, एक कांच का बर्तन लिया था, उसमें पानी डाला था, तो कोई पदार्थ क्या है, घुलने वाला है और कोई नहीं घुलने वाला है। नहीं घुलने वाला क्या है, उस भारी होता है, उसके कारण वह नीचे जा कर के डूब जाता है। अब देखिए जल में थोड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाना है, इसे खुद से बनाना है। अभी से क्वेश्चन बनाते रहिएगा तो आपको पकड़ बन जाएगा, तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखना है जल में चीनी डैश होता है। चीनी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, चीनी जाके घुल जाता है। अब डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अशांत पार करता है। किस पदार्थ से प्रकाश जो है आर पार करता है, तो जैसे कांच का हो गया शीशा, शीशा से क्या प्रकाश। कुछ गैस जल में डैश होता है, कुछ गैस, कौन सा गैस पानी में होता है, तो ऑक्सीजन गैस पानी में होता है। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में डैश और गर्म पानी में डैश घुलते हैं। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे है ठंडा पानी में कम घुलता है, कम घुलता है, और गर्म पानी में जल्द घुलता है। ठीक है, इस तरह से अपना आप लोग एक कॉपी में लास्ट में क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने का अभ्यास रहेगा तो परीक्षा आएगा तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगा, अपना से बना लीजिएगा। अब देखिए स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करने वाला है। ठीक है, इस तरह से किताब में मिलान नहीं करना है, नहीं तो किताब में पेंसिल से करना है। ऐसा करना है कि कॉपी में लिख लेना है और उसको कॉपी में मिलान करना है। विलय यानी घुलने वाला चीज़। क्या चीज़ है जो घुल जाता है जल में, नमक और चीनी। अविलय, अविलय क्या हुआ, प्रायः धातु होते हैं। विलय नमक चीनी, ये क्या है, नमक चीनी क्या है, घुल जाता है। अविलय, अविलय धातु नहीं घुलता है। घोलक विलय। ऑक्सीजन क्या है, जल में विलीन गैस है। ऑक्सीजन लोह रेत, चमकने वाले पदार्थ है, लोहा। इस तरह से घोल जल में घुल जाता है। इस तरह से बना करके आप लोग कॉपी में बनाइएगा।
देखिए यहाँ है हाँ और ना का क्वेश्चन है। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या है? यह खाली जगह है, उसको भरना है। क्या है? वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं। क्या है? कौन सा पदार्थ हुआ जो आसानी से दबाता है और उसको खरोच देता है तो खरोचा जाता है? तो यहाँ आपको कोमल, ये कोमल हो, इसको कॉपी में आप लोग इस तरह से लिख लेना है। अब यह देखना है दूसरा क्वेश्चन, हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम कैसे साफ करते हैं? जैसे पेंट करता है तो पेंट भी हाथ में लग जाता है और अलकतरा भी लग जाता है तो किस तरह से छुड़ाया जाता है? तो उससे किससे छुड़ाएंगे? कैरोसिन तेल से। ठीक है, ये कैरोसिन तेल से हटाएंगे। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिस वस्तु को देखा जा सकता है आर पार, वह क्या हुआ? वह पारदर्शी कहलाता है। पारदर्शी। ओके, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, वस्तु को आर पार नहीं देखा जा सकता है, वो हो गया अपारदर्शी। ये वाला आपको यहाँ लिख लेना है, अपारदर्शी। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, एक और है लग रहा है। पानी पर तैरने वाले वस्तु डैश तथा पानी में डूबने वाले वस्तु डैश होता है। तैरने वाला क्या हुआ? तैरने वाला हल्का चीज़ हो गया, हल्का, जैसे पत्ता हो गया, तेल हो गया। और यहाँ भारी भारी चीज़ कौन कौन आ गया? तो ये हो गया, जैसे हो गया लोहा, लोहा, कंकड़, ये सब क्या है? भारी है, वह पानी में जाकर के डूब जाता है। एक और क्वेश्चन है, इसको बना लेना है, बनाते हैं हम लोग, उसके बाद लगता है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए निम्न में कोमल पदार्थ, यह 4 गो ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा कोमल पदार्थ है? तो एक हो गया आपको साबुन, रबर, लकड़ी, लोहा। तो यहाँ कोमल पदार्थ कौन सा हुआ? तो यहाँ रबर आ जाएगा, क्योंकि रबर दबता भी है और उसको खरोच करने से दाग भी हो जाता है। अब निम्न पदार्थों में चमक होती है, किस में चमक होती है ज़्यादा? तो चमक होती है इसमें अधिकतर सोना में। निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? जल के अलावा भी घुलनशील हो सकता है। तो यह क्या हो गया? तेल, कैरोसिन तेल, सरसों तेल, तारपीन का तेल, जल के अलावा। अच्छा, जल के अलावा तो ये हो गया तारपीन का तेल। नेक्स्ट देख रहे हैं, और क्वेश्चन है एक दूगो। वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है, क्या है? सतुप्त घोल और सुप्त घोल। वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है, क्या कहलाता है? धुंधला दिखाई देता है तो पारदर्शिता, अपारदर्शिता, पारभासी, धुंधला वाला पारभासी हो रहा है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। प्लास्टिक से निर्मित, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं का नाम लिखे। प्लास्टिक क्वेश्चन है यहाँ, प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ बनता है उसका नाम लिख लेना है। प्लास्टिक से हो गया कुर्सी, टेबल, फिर किचन का डब्बा वगैरह बनता है, वो सबको लिख लेना है। जल में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाइए। जिस तरह से जल में डूबने वाला और
तैरने वाला का समूह बनाए हैं, वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं का अंतर बताइए। देखिए पारदर्शी अपारदर्शी माने जिसे देखिए रोशनी पर आर पार दिखता है उसे पारदर्शी कहेंगे, और जो दिखाई नहीं देता है तो अपारदर्शी। विलय एवं अविलय से आप क्या समझते हैं? विलय मीन्स हो गया किसी चीज़ भूल जाना, और तो हो गया विलय हो जाना यानी बिला जाना, पानी में क्या हो गया बिला जाना, तो हो गया विलय। अविलय यानी नहीं उसमें खत्म हुआ। संतृप्त घोल किसे कहते हैं? उदाहरण इसमें दीजिए। परियोजना क्रियाकलाप किसी कमरे में, घर में तथा अपने आसपास में रखे वस्तुओं का कुल मिनट तक प्रक्षेपण कीजिए, पश्चात विशिष्ट गुणों के साथ उसमें लिखिए। क्या है? अलग अलग वस्तु है, उसको एक कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, तो अब अगले नेक्स्ट चैप्टर में 5वां का आएगा, ये अब ख़त्म हो गया। तो इसको अच्छा से क्वेश्चन अपना से बनाना है और बताए भी हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, बाय।